वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का रहीम यार खान में पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का लापता पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने IG पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को हमेशा याद रखा जाएगा। मरीम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया। यहाँ आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का रहीम यार खान में पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का लापता पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का पुलिस की गाड़ियों पर हमले की शदीद मसम्मत। हमले में शहीद होने वाले एहलकारों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से कहा गया कि पुलिस की गाड़ियों पर हमले का सुनकर बहुत दुख हुआ। हमले के नतीजे में 11 एहलकार शहीद और 7 जख्मी और मुतादिद लापता हो गए थे। इस मुश्किल घड़ी में गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर का शरीक हूँ। चेयरमैन सेनेट ने कचरे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर जोर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से कहा गया कि अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र और जमील अता फरमाए। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का पुलिस की गाड़ियों पर हमले की शदीद मसम्मत। हमले में शहीद होने वाले एहलकारों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि पुलिस की गाड़ियों पर हमले का सुनकर बहुत दुख हुआ। उधर मांझका में पुलिस पर डाकुओं के हमले का मामला, जख्मी और शहीद एहलकारों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। 5 एहलकारों को जिंदा सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फरहान इकबाल। जी बिल्कुल, मास्का में जो है डाकुओं की जानिब से पुलिस पर हमला किया गया और पुलिस की गाड़ियों को राटकर लांचर के साथ निशाना बनाने के बाद डाकुओं ने जो है वो घेर कर फायरिंग की, जिसकी जद में आकर जो है 11 से ज्यादा एहलकार जो है वो शहीद बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी जो है जख्मी थे और कुछ एहलकार जो है वापस कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पुलिस ने जो है एक बड़ा जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन किया, जिसके बाद 5 एहलकारों को वहां से जिंदा जो है वो निकाला गया, जिनमें से राना साजिद नामी एहलकार जो है वो रस्ते में जो है आते हुए शहीद हो गए जख्मों की ताब न लाते हुए, जबकि नबील शहजाद, मोहम्मद अयूब, फारूक और जाहद नामी जो एहलकार हैं जख्मी हैं। इनको जो है रेस्क्यू 1122 के जरिए सादकाबाद अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है या रहीम यार खान शेख ज़ायद अस्पताल में लाया जाएगा। जबकि यहाँ पर आपको बताते चलें कि डीपीओ रहीम यार खान जो है वो उनकी क़यादत में पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर दाखिला ने भी इसका नोटिस लिया है और उसके बाद जो है यहाँ पर एक बड़ी पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन का आगाज किया जा रहा है। डाकू जो है वो अपनी जगह पर मोर्चाजन है और वो उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को जो है जो पहले वाली जो थी जहाँ पर हमला हुआ था उनके पास वो मोर्चाजन है। उनकी कोशिश ये है कि पुलिस एहलकार यहाँ पे हैं तो उनके ऊपर मजीद हमला किया जा सके, जबकि सिंध पंजाब के जो करीबी जिला हैं वहां पर राब्ता करके उनकी पुलिस नफरी भी तलब कर ली गई है। और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादकाबाद में, जहां पर शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि यहाँ इस इंतजार में है कि अगर जख्मियों को यहाँ पे लाया जाता है तो वो उनकी मदद कर सके और उन्हें खून फराहम कर सके, जबकि यहाँ पर अमले की भी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तो जो है पूरी तरह मस्जिद से। और अब आपको बताएं दरिया सिंध में चलने वाला वाहिद कश्ती अस्पताल डूब गया। अस्पताल चौकीदार की गफलत के बायस दरियाबुर्द हुआ। भोंग से मुजफ्फरगढ़ तक दरियाई पट्टी में आबाद हजारों मकीन सेहत की सहूलियात से महरूम हो गए। इंडस अस्पताल के जेर एहतमाम चलने वाला कश्ती अस्पताल डूब गया। दरिया सिंध की बेरहम मौजों ने हजारों अफराद से सेहत की सहूलियात छीन ली। भोंग से मुजफ्फरगढ़ तक दरिया सिंध के किनारे और अंदर वाक़े जजायर में आबाद लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कश्ती क्लिनिक का आगाज किया गया था, जो कि रोजाना मुख्तलिफ पतनों पर जाकर करीबी आबादियों को मुस्तनद डॉक्टर्स और अमले के जरिए सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा था। गुज़िश्ता रात कच्चा जमाल के इलाके में सर्विसेज की फराहमी के लिए कश्ती क्लिनिक को रस्सियों से बांधकर पार्क किया गया। ज़राए के मुताबिक चौकीदार क्लिनिक पर मौजूद न था। दरिया की तेज बहाव की वजह से रस्सियां टूट गईं और कश्ती क्लिनिक दरिया की लहरों के साथ बहने लगा। कश्ती क्लिनिक 50 मील से ज्यादा सफर तय करते हुए गुड्डू बराज के गेट से टकराकर उलट गया। कश्ती क्लिनिक दरिया बुर्द होने से दरिया सिंध के किनारे आबाद हजारों अफराद को घर की दहलीज पर सेहत सहूलियात की फराहमी का सिलसिला बंद हो गया। मोहम्मद फरहान इकबाल, रोही, सादिकाबाद। मुल्तान का जनरल बस स्टैंड गैर कानूनी बस अड्डों का मरकज बन गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई, शहर रुल गए।
शहरी रुल गए। शहर के मेन दाखिली और खारजी चौक पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। मुल्तान में जनरल बस स्टैंड होने के बावजूद गैर कानूनी बस अड्डों की भरमार। ट्रांसपोर्टर्स ने जनरल बस स्टैंड के करीब यहाड़ी चौक को अपना मस्कन बना रखा है। चौक पर जगह जगह खड़ी बसें और तजावुजात की भरमार पर इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। सर चलते चलते तो बिठा ही लेते हैं हम, जो बेचारा कोई खड़े होते हैं जिस पर नहीं, अंदर जो बंदे हैं अंदर चले जाते हैं, वो अंदर बैठ जाते हैं, जो बीमार से मार वो इधर खड़े जाते हैं, उठा कर चले जाते हैं। यार ये 15 नंबर मिलाएंगे हम, इस पर राब्ता करेंगे, सामने कोई बंदा भी नहीं होगा, किससे राब्ता होगा? इस डब्बे से राब्ता होगा और क्या। इंतजामिया को ये ख्याल करना चाहिए कि रास्ते में जो रुकावट बनती है उसको क्लियर करना चाहिए, रास्ते में बसें वगैरह खड़ी होने नहीं देना चाहिए। शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि सेक्रेटरी आरटीए मोहसिन निसार और सीटीओ मुल्तान का अमला गैर कानूनी तौर पर खड़ी बसों का चालान करने की बजाय अपनी जेबें गर्म करता है। इसकी वजह से जनरल बस स्टैंड के मेन चौक पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। हुकूमत से बस तो ये कहेंगे जो कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हो सारा रोड अभी भी ब्लॉक हुआ पड़ा है। हमारे लिए अभी भी हम इधर से आ रहे थे, रास्ता नहीं था, बस क्या करें, मजबूरी है। हुकूमत तो ये जो इधर खड़े हुए हैं बस 50-100 रुपए के लिए, वो अपना लेते हैं, बस खड़ा करना ही नहीं करना है वो अपना मर्जी है। मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पंजाब पुलिस का अमला भी लारी अड्डा चौक से गायब था। पुलिस चौकी में भी एहलकार मौजूद न थे। परेशान हाल मुसाफिरों का कहना था कि लारी अड्डा पुलिस चौकी में किसी भी एहलकार का मौजूद न होना मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान है। ये इसलिए खड़े हुए हैं कि आवाम के जो आप आए हुए हैं ना, आपको देख के ये मुतवज्जा हो रहे हैं, लेकिन ये बयान कोई नहीं देगा, बोलेगा अपने मुंह से कोई नहीं। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है इंतजामिया से, जो जायज़ काम है जो हुकूमत को करने चाहिए वो करें। ये गैर कानूनी अड्डे आवाम को भी तकलीफ होती है इस मामलात में। वैसे तो माशाल्लाह जो इधर का इंतज़ाम है, माहौल है, आवाम है, जो मुल्तान शहर है ना, पाकिस्तान के लिए ऐसे समझो कि सुल्तान शहर है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आला हुक्काम जनरल बस स्टैंड इंतजामिया का किबला दुरुस्त कराए। अगर विहाड़ी चौक पर गैर कानूनी तौर पर रुकने वाली बसों के चालान किए जाएं और डी क्लास गैर कानूनी अड्डों को जनरल बस स्टैंड में मुंतकिल किया जाए तो जनरल बस स्टैंड भी आबाद होगा और ट्रैफिक जाम का मसला भी हल हो जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। रामपुर में पुलिस कांस्टेबल इलाही बख्श का साथियों के हमरा गरीब के घर पर धावा, डंडों सोटों के वार से 3 खवातीन समेत 7 अफराद को जख्मी कर दिया। मुकदमा दर्ज कराने पर कांस्टेबल बिफर गया और मुतासर फैमिली को संगीन नताज की धमकियां देने लगा। मुतासर फैमिली ने हुकाम वाला से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। जहांपुर में मेहनतकश फैमिली का पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ एहतिजाज। सरबराह फैमिली का कहना था कि राजनपुर पुलिस का कांस्टेबल इलाही बख्श इनका हमसाया है। ततारवाला में वो अपने रकबे पर दीवार बना रहे थे कि इसने अपने साथियों की मदद से घर में घुसकर हमला कर दिया और खवातीन समेत सबको लहूलिहान कर दिया, सामान भी उठाकर ले गए। कांस्टेबल इलाही बख्श और उसके साथियों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मेरे को भी कुत्ते ने, मेरे बाले की कुत्ते ने अपील करे हूँ डीपो साहब को और पुलिस ने साकू तहफ़्फ़ुज़ के मरियम नवाज को अपील करे हूँ, आईजी पंजाब को अपील करे हूँ, हिलफोर इसको मुअत्तल किया जाए। खवातीन ने पुलिस मुलाजिम के जुल्म के खिलाफ एहतिजाज करते हुए कहा कि मुल्ज़मान इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हुए घसीटते रहे। हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इलाही बख्श नामी पुलिस कांस्टेबल को नौकरी से फारिग किया जाए। इलाही बख्श की शाह वाली ड्यूटी करना पर एक कांस्टेबल है वो आते जे राता मुसल्ला थी गए, घर को घंटे साढ़े घर घेर गए, धमचारी तंती आते भिड़ गए। बोला होंगे बावजूद सही साकू कुचे ने, मेरे भाई को मारे ने, मेरे बुजुर्ग को मारे ने, बोला मेरे भाभी को मारे ने, सारे उते तशद्दुद कीते ने। जमीन खावन वाले लोग सारी दीवार सारी या तो टप रही थे। मेरा बुढ़ा बुजुर्ग अब्बा मेरे 2 भिरा हन या कोई का ना, असा अपने घरे तीड़े छा से असा जो आए सारे खूनो खून हन। मुतासरा फैमिली का कहना था कि थाना सिटी पुलिस ने 10 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो कर लिया, मगर अब मुल्ज़मान से इनकी जान को खतरा है, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोहित, जामपुर। डेरा गाजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ इन एक्शन। जुलाई से अब तक हजारों लीटर दूध तलब और 4 पॉइंट्स को सील कर दिया गया। मिलावट माफिया को लाखों रुपए के जुर्माने भी किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ मुतहरिक डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस खालिद अमीन का कहना है कि जुलाई से अब तक पीजी खां में 17,570 लीटर दूध तलब 4 पॉइंट सील कर दिए गए हैं, जिनमें से 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और 2 होटल शामिल हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत
दुश्मन अनासर को मजमूई तौर पर 23 लाख रुपए के जुर्माने ऐड किए गए हैं। दूध में मिलावट करने वालों को 7,05,000 रुपए का जुर्माना किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि जिला भर में मुजरे सेहत अशिया का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। शहर औलिया में सब्जियों और फलों की मार्केट में खुसाख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क। जिला इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी निरखनामे में अदरक 540 और लहसुन 400 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 500 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज 110, टमाटर 90, हरी मिर्च और आलू 80 रुपए फी किलो हैं। शिमला मिर्च और टिंडे 300, भिंडी 200, अरबी 210 रुपए फी किलो दस्तयाब। करेले 110, बंद गोभी 120 और बैंगन 200 रुपए फी किलो मुकर्रर है। फलों में नाशपाती 250, अंगूर 600 और सेब 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। अनार 500, आड़ू 400, आम 150 से 300 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। जामुन 350, पपीता 320 रुपए फी किलो और केले 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी की किस्मत ना बदल सकी। मार्केट कमेटी की गफलत के बाद सब्जी मंडी में सीवेज का नाकिस निजाम। सब्जी मंडी में जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से आढ़ती परेशान। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी बदहाली का शिकार। गंदगी के ढेरों और सीवरेज के नाकिस निजाम ने आढ़तियों का जीना मुश्किल कर दिया। गंदगी और कीचड़ की वजह से मंडी में ताफून फैलने लगा। मंडी के आढ़ती कहते हैं कि गंदगी की वजह से सांस और दीगर बीमारियां जन्म ले रही हैं। सब्जी मंडी में 2 वक्त की सफाई का मुआयदा हुआ है, मगर एक वक्त भी सफाई नहीं होती। जिला इंतजामिया मामले का नोटिस लेकर सब्जी मंडी की सफाई करवाए। ये सारा मार्केट कमेटी का कसूर है। ये इतना प्यारा पार्क था, इन्होंने इसको गंदगी का ढेर बना दिया। 6-6 दिन ये कूड़ा गंदगी नहीं निकालते, यहाँ से पानी नहीं निकालते। असल में बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो डीसीओ साहब आए, वो देखें आगे कि कितना खूबसूरत पार्क था ये, और इसका हाल क्या किया इन्होंने। सिर्फ एक दफा आते हैं सफाई के लिए। अगर कोई इतला दी जाए कि कोई अफसरान आ रहा है तो सफाई होती है, वरना कोई सफाई नहीं होती। यहाँ पर गंदगी के ढेर है, और सबसे बड़ी बात जो अमला सफाई वाला वो इंतहाई बदतमीज है। एडमिनिस्ट्रेटर सब्जी मंडी सम्मी शेख का इस हवाले से कहना था कि सब्जी मंडी में नई सीवरेज लाइन डालने का प्लान मुकम्मल हो चुका है। सफाई सुथराई के लिए भी ठेका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया है, जबकि सब्जी मंडी में तजावजात के खात्मे के लिए रेडियो को अलग जगह फराहम कर रहे हैं। बारिश के पानी का मुकम्मल निकास नई सीवरेज लाइन मंसूबा मुकम्मल होने पर होगा। ट्रैफिक प्लान उसको बेहतर कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो रोज बरोज ट्रैफिक जैम हो जाता है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, बाइक्स फंस जाती हैं, वो ना हो। दूसरा, रेडियो के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करके एक पूरा ट्रैक बना रहे हैं जहाँ पे सिर्फ रेडियाँ हो और उससे भी लोगों के गुजर बसर को तकलीफ ना हो। सीवेज लाइंस का हमारे पास एक इशू आ रहा है। इवन तो सीवेज लाइंस जो है वो यहाँ पे जो डली हुई है बहुत पुरानी है। इसी को देखते हुए हम लोग नई सीवेज लाइंस का प्रोजेक्ट जो है एक सजेस्ट किया हुआ है हम लोगों ने, और जनरल सफाई सुथराई के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ सब्जी मंडी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि उन्हीं के लोग यहाँ पे आएंगे, रोज अपनी मशीनरी के साथ लोगों के साथ रोज सफाई करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर का मजीद कहना था कि कोशिश है सब्जी मंडी में ताजरों और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर माहिर इमरान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। वापडा स्काफ का खात्मा तो कर दिया गया, मगर उसकी गाड़ियां किसी दूसरे शोबे को मुंतकिल नहीं की गई। वापडा स्काफ की गाड़ियां खड़े खड़े खटारा बन गई। गाड़ियों के ढांचे अभी तक ठिकाने नहीं लगाए जा सके। लियाकतपुर में वापडा हुकाम की मुबैना गफलत या ना अहली हुकूमत की जानिब से वापडा स्कार्प को तो खत्म करा दिया गया, लेकिन वापडा स्कार्प में खड़ी लाखों मालियत की गाड़ियां ढांचे में तब्दील हो चुकी हैं। गाड़ियों के टायर, दरवाजे, शीशे और इंजन गायब हैं। गाड़ियों के बचे कुचे ढांचे जंग आलूद हो चुके हैं। हुकूमती अदम तवज्जो के बाइस अनकरीब ढांचे भी गायब हो सकते हैं। हुकूमत बर वक्त गाड़ियों के बचे कुचे ढांचों की नीलामी कराकर फरोख्त करे ताकि स्क्रैप में आने वाला पैसा जाया ना हो। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। शहर औलिया में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। सीवेज मंसूबे के तहत तोड़े जाने वाला बीसीजी रोड ऐसे ज़रात से टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक रवानी मुतासिर, राहगीर परेशान। सुल्तान में बीसीजी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। सैवरी मंसूबे के तहत तोड़ा जाने वाला बीसीजी चौक बहावलपुर बाईपास तक रोड 5 साल गुजर जाने के बाद भी न बन सका। सड़क की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, राहगीर परेशान। शहरियों का कहना है कि टूटी फूटी सड़क से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। रोड से उड़ने वाली गर्दो गुबार की वजह से लोग सांस से
समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तकरीबन मैं बच्चों को रोज लेके जाता हूँ। ये जो टाइम है ना छुट्टी वाला, इस टाइम तो यहाँ पे इस हद तक जलालत होती है, आप सोच नहीं सकते। एक्सीडेंट भी होते हैं, बाइक के अंदर बाइक टकराती हैं और हमें बहुत मुश्किलात होता है। ये तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं और अब ये कारोबार हजराती है जो इनसे पूछ लें कि यहाँ पे इतनी तंगी है, मिट्टी गर्दो गुबार, यहाँ पर धूल है कि यहाँ पे सांस की बीमारियां फैलना शुरू हो गई। ये सारे जितने भी दुकानदार हैं वो खुद इस चीज़ का शिकायत करते हैं कि यहाँ पे सांस की बीमारियां उन्हें होना शुरू हो गई है। 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। दुकानदारों का कहना था कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। गर्दो गुबार और टूटे फूटे रोड के बायस गाहक यहाँ आने से कतराते हैं। हमारा माशी कत्ल बंद किया जाए। रोड की खस्ताहाली की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। रोड के हिसाब से तो मसाइल इतने हद से बढ़ चुके हैं। आपके गड्ढे हैं, रोड है, चलती ट्रैफिक, कार एक्सीडेंट, पत्थर उड़ के लोगों को लगते हैं, सर फटे हैं, किसी की टांगे डैमेज हुई हैं, बहुत से हादसात होती हैं। और यहाँ अचानक खड्डे के अंदर मुड़सर लगते हैं, मुड़सर बंद होती है, पीछे आने वाली कार एकदम उसमें लगते। कई एक्सीडेंट हुए, रस्को लाए को बुलाए, हमने बहुत से नुकसान उठाए थे। शहरियों और ताजरों ने इंतजामिया से रोड को जल्द तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।